डॉक्टर साहब ये जोड़ी जो आपने दिखाई देखी ना, जी जी। ये 4 लाख भाई कह रहा है। मैंने पहले 2 लाख बोला है, अभी ये 2.5 लाख में इंशाल्लाह हमें देंगे जानवर। ये ले भाई 2.5 लाख। नहीं आएगा सर, नहीं होगा। क्यों करते हैं सर, ये तो बहुत महंगे जानवर है। महंगे हैं तो हम भी 2.5 लाख भाई आपको बता रहे हैं, 2.5 लाख की जोड़ी दे दे। नहीं होता सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज मैं ये जेलम का इलाका है, ज़िला जेलम, तहसील दीना है। तो हम ख़रीदारी के सिलसिले में इधर आए हुए हैं। ये जंगल है पूरा, आप नज़र आ रहा है, आप दिखा रहे हैं भाई। तो हमें कुछ नर दुम्बे चाहिए। ये डॉक्टर इसाक साहब हमारे दोस्त हैं, गिलगित से आए हैं। तो साथ ये दोस्त भी आए हैं, ये भी आए हैं। तो हम कोई ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। हमें मालूम पड़ा है कि इधर कोई जानवर किसी पाले के पास रेवड़ है, ये जो होता है ना जुगी बान, जी बिल्कुल, ये इनके पास। तो आए हम देखते हैं कि उनके पास अगर नर जानवर हैं तो हम इंशाल्लाह नर जानवर ख़रीदेंगे। इस वक्त दोस्तों नर जानवर की बहुत ज़्यादा शार्टेज है। अगर भेड़े में मुझे कोई कहे गबन भेड़ें या खाली भेड़ें, तो मैं ख़रीद सकता हूँ, तकरीबन 5000 भेड़ें ख़रीद सकता हूँ। मैं इस वक्त भेड़ें ख़रीद सकता हूँ, चाहे जितनी मुझे ज़रूरत हो ना इतनी ही भेड़ें मैं ख़रीद सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये नर जानवर नहीं मिल रहे। और ये एक खुशी की बात भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतनी डिमांड है तुर्की दुम्बे की, ये शनवारियों की वजह से। जी बिल्कुल। आपने भी सुना होगा कि जितने ये शनवारी होटल हैं, इन सब को ये तुर्की दुम्बों ने इनको इनका कारोबार ही तुर्की दुम्बों से, ये ज़िबाई वो करते हैं। बिल्कुल। तो आप भी यकीनन चाह रहे हैं कि हमें नर जानवर मिलें। तो इधर एक डेरा मुझे पता चला, किसी साथी ने मुझे बताया। तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी, इसलिए हम थोड़ा पैदल चल रहे हैं। तो दोस्तों को रेवड़ भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यकीनन आप भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और देखें हम कैसे ये जंगलों में जानवर तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये नर जानवर नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब और सुनाएं, सारी खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये मेरे दोस्तों के लिए कुछ बताएं कि इनकी कितनी अहमियत हो गई है ये शनवारी होटल होने की वजह से। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इसाक है। इस वक्त में नबील भाई मेरा दोस्त भी है, मेरा सीनियर भी आप कह सकते हैं। करीब माशाल्लाह से इनके यूट्यूब चैनल है, जो धूमपुन के हवाले से बड़ा एक्सपर्ट है, सेल एंड परचेज में भी काम करते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर में भी नबील भाई बड़ा एक्सपर्ट बंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप एग्रीकल्चर के हवाले से भी या कोई धूमपुन के हवाले से भी अगर आपने कोई शीप लेना हो तो ज़रूर इनसे रब्ता करें और इनसे आप फ़ायदा उठाएँ। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो टॉप में कह सकता हूँ कि आप अगर किसी फार्मिंग के बारे में जब बात करें ना, तो शीप फार्मिंग इस वक्त माशाल्लाह से एक बहुत प्रॉफिटेबल और फ़ायदा देने वाले एक बिज़नेस है। जी जी। क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होते हैं और आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ये क्योंकि ये फार्म जो है ना, ये बहुत इजीली, क्योंकि ये जो शीप फार्म है, शीप फार्म हो चाहे आप गोट फार्म हो, जी जी। ये बहुत ही इजी है इस फार्म को चलाना, क्योंकि इनकी फार्मिंग बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू द डेयरी फार्म, बाकी फीडिंग फार्म। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसको आप आराम से ग्रेजिंग भी कर सकते हैं। हाँ जी। 2 टर्म आते हैं, ग्रेजिंग एक ब्रूजिंग। और ग्रेजिंग का मतलब है हम जानवरों को चराते हैं। मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो ग्रेजिंग सिस्टम है, जो शीप को भेड़ें जो है ना ग्रेजिंग पे आराम से पालते हैं। जो उसके अलावा आप क्या करते हैं, जो घर के ख़वातीन हो, आम से जो आप बच्चे होते हैं वो भी मेरा ख्याल थोड़ा सफ़र भी तय करें। हाँ, वो भी आराम से क्या करते हैं, इस फार्मिंग को चला सकते हैं और अपने घर में पाल सकते हैं। जी जी। तो आप 4-5 भेड़ें भी, 10 भेड़ें भी अगर आप किसी के पास हो ना, जी जी। वो उनकी जो है ना एनुअली आराम से इनकम इसी से जो है ना वो घर चलते हैं। जी जी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्या कहते हैं फार्मिंग है। तो डॉक्टर साहब मैं अपने सुनने वालों को आपके मुंह से सुनवाना चाहता हूँ कि ये शीप ज़्यादा आसान है या गोट ज़्यादा आसान है? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा कि गोट थोड़ा टफ है एज़ कम्पेयर टू द शीप। यस। इसके पीछे ये है कि ये देखें, ये ग्रेज, मैंने आपको पहले वर्ड्स बताए थे, ये ब्रूजिंग एनिमल है। जी जी। ग्रेजिंग एनिमल है, ये चारा जो है ना ज़मीन से नहीं खाता, वो उनके टॉप ग्रेजिंग करते हैं। ये हाइट की चीज़ें खाते हैं। हाँ दूसरी बात जो है ना, वो दूसरों के फसल को नुकसान करते हैं, या एक दूसरे के ऊपर जो है ना, दूसरों के आप क्या कह सकते हैं, फार्म को ख़राब कर सकते हैं, लैंड को ख़राब कर सकते हैं। जी जी। तो इनको
आप पालना संभालना थोड़ा मुश्किल है। भेड़ों में ये है कि आप उसको आराम से घर के ख़वातीन भी बच्चे भी जी। इसको आराम से आप ग्रेजिंग कर सकते हैं और सुबह आप ग्रेजिंग करें, शाम को घर वापस ले आए। आप एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, आप वीएम हैं, तो मैं आपका यकीनन आपके साथ का फ़ायदा भी उठाऊंगा। मेरे दूसरे दोस्त भी सुन रहे हैं कि ये जो तुर्की शीप का आप इंतखाब कर रहे हैं बकरी की निस्बत, क्या आप समझते हैं कि इनमें बीमारियां थोड़ी कम हैं बकरियों की निस्बत, या मौसमी स्ट्रेस को ये ज़्यादा बर्दाश्त करती हैं? एग्जैक्टली ये भी एक बहुत अहम सवाल पूछे आपने। जी, जी। बकरियों के निस्बत इधर जो है ना, इनके अंदर इम्यून सिस्टम थोड़ा अच्छा है इम्यून सिस्टम है। और बीमारी भी जो है ना इतने ज़्यादा, जिस तरह बकरियों को ज़्यादा बीमारी लगती है उतने इनको बीमारी नहीं है। जी जी उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके इम्यून सिस्टम एक नेचर के साथ जो है ना जल्दी से वो बॉर्न आउट हो जाते हैं। जी जी। तो ऐसे कि 3-4 ऐसी बीमारियां हैं इसके अगेंस्ट अगर आप वैक्सीन कर लें, उनको आप देखें, उनके जो हिफाजती टीके होते हैं आप वो लगा दें, जी जी तो पूरे साल इंशाल्लाह आपको जो है ना परेशानी नहीं होंगे। उसमें से हमारे पास 3-4 बीमारियां जो मशहूर है, जी जी PPR की, आप FMD की, जी जी साथ में जो है ना ETV जो अंतरुण का जहर कहा जाता है। जी जी। ये कुछ 3-4 बीमारियां हैं, अगर इसके ऊपर अगर आप फोकस करें और उनको आप देखभाल करें तो ये जो है ना आप बड़ा अच्छा कारोबार है। बिल्कुल माशाल्लाह। जो हम ये हमारा मौजू तो नहीं है, हम देख रहे हैं तो जंगल में आ रहे हैं दुम्बे, लेकिन चूंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मेरे दोस्तों को कोई फ़ायदा हो जाए। डॉक्टर साहब, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ना इस फील्ड में आके, जो भेड़ है ना अगर वो बीमार हो जाती है ना, तुर्की भेड़ की मैं बात करता हूँ स्पेशली, देसी भेड़ की मैं बात नहीं करता, अगर ये बीमार हो जाती है ना तो इनका जल्दी वज़न लूज़ नहीं होता। बकरी थोड़े दिनों में ज़्यादा कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बन जाती है, इसकी क्या वजह है? ये भी आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। मैंने आपको जी। पहले बताया कि ये जो भेड़ों के अंदर जो इम्यून सिस्टम है जी जी एज कम्पेयर टू द गॉड, यानी जो बकरियों के अंदर एज कम्पेयर टू द शीप के अंदर ज़्यादा स्ट्रांग है। जी जी ऐसा वो क्या करते हैं, तो वो एक तो ये कि ये हर्ब शर्ब ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर, जी जी तो उनके अंदर जो इम्यून सिस्टम जो है ना बकरियों से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। जी जी बकरियों के अंदर सेलेक्टिवली है, जी, वो जी। कुछ चीज़ को सिलेक्ट करके खाते हैं, हर कोई चीज़ को नहीं खाता। हर चीज़ें मतलब इस तरह जो सूखी हाँ, घास वास है घास बकरियां बास नहीं खाती। बकरी नहीं खाते, लेकिन बकरी आपने अक्सर देखो बकरी ग्रेजिंग पे ये जो है ना वो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। हाँ हाँ वो ज़्यादा Top सेलेक्टिवली grazing। चीज़ें खाते हैं, लेकिन तुरुम्बड़ियाँ बकरियों के अंदर शुरुम्बड़ियाँ, बकरियों के अंदर लांगी ये शांगी। खाने की जो स्टाइल है ना वो बहुत अच्छे है। तो जितने भी अच्छे खाने के स्टाइल होंगे उतना उनके अंदर क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम अच्छे हो जाएंगे। ये तो वैसे भी घास काटने वाली मशीन कहते हैं इसको। ऐसा ही है। आप अगर आप इसको जो है ना वो ऐसे कह सकते हैं कि ये ग्रेजिंग में आप घास काटने वाले आपकी जो है ना जहाँ पर भी आप रोटेशनली उसको ग्रेजिंग भी कर सकते हैं। जी जी जिस जगह को आपने साफ़ करने हैं तो आप ऐसे समझिए आप वहाँ पे बेड़ें छोड़ें, सही। तो आप वो एरिया जो है ना बिल्कुल क्या होंगे, साफ़ हो जाए। लो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ये भेड़ों के रेवड़ के पास। ये इन भाई का रेवड़ है, तो ये जंगल में बैठे हुए हैं, तो इनसे मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं इनसे हम कोशिश करेंगे कि हमें नार जानवर मिल जाए। तो हम इनका रेवड़ भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शफी। तो इधर जंगल में आप कैसे बैठे हैं? चराई मिल जाती है इधर? अच्छा अच्छा। तो अभी तो ये खुश्क साली की वजह से थोड़ा मसला नहीं इधर जंगल में बन गया? पत्ते शत्ते ला कर डाल देंगे। अच्छा, ये पत्ते शहर से लेके आए हैं आप? ये गोभी वाले पत्ते शहर से कहीं लेके आए? ठीक ठीक। चलो, ये हमें अपना रेवड़ दिखाओ और हमें कुछ दुम्बे चाहिए। लो जी, आओ दोस्तों दिखाते हैं आपको। लो जी, शफी मोहम्मद ने ये हमें कोई दुम्बे दिखाए हैं, कोई 2-3 इनके पास हैं, तो वो हम देखते हैं, अगर हमें पसंद आ गए तो हम खरीदेंगे। जितने हमें चाहिए थे उतने तो हमें नहीं मिले। ये शफी भाई ने हमें 2-3 जानवर बताया कि हमारे पास 2-4 हैं, तो उनसे हम सौदा करने की कोशिश करेंगे। जानवर भी देखते हैं। ये माशाल्लाह बहुत एक अच्छा जानवर है कुर्बानी के लिए। अभी इसकी उम्र थोड़ी है, हम इसको देखते हैं। मुंह में कितना है शफी भाई? ये अभी तो धोंदा हुआ है। अच्छा, ये धोंदा हो गया माशाल्लाह, जानवर काफ़ी बड़ा है। तो हम इनसे वो भी शफी भाई लाएं, उसको भी लाएं। आराम से पकड़ लें, एक बच्चा भी फाड़ लो। आराम से। ये लो जी, एक ये है। ओए होए, ये भी धोंदा है।
अच्छा शफी भाई एक दो हो गया और एक वो वाला जो खड़ा है, तो अभी इन तीनों का मुझे बताएं कि तीनों के कितने पैसे हैं? इनका 2-2 लाख हो गया। जी 2-2 लाख। 2-2 लाख भाई, 2 लाख ज़्यादा है, थोड़ा मुनासिब रेट करें तो हम आपसे ख़रीद लेंगे। 2 लाख भाई शफी भाई बता रहे हैं जी। नहीं नहीं 2 लाख से कम नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप हमें 5 जानवर दे दें कम से कम, 5 है आपके पास? तो मिल जाएंगे 500, अभी तो नहीं है, बाद में मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। अच्छा एक माइक नहीं लगा हुआ, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करें। क्या हुआ? क्या मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। अच्छा तो अभी ये ये जोड़ी ये दिखाएं जी, ये जोड़ी दो, ये जोड़ी का हम 2 लाख रुपया दें, लाख रुपया तो क्या ठीक नहीं? नहीं नहीं हाँ नहीं। ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह, ये देखिए डॉक्टर साहब ने तो आप इनसे शुरू बहुत कर दिया, ज़्यादा, प्यार में बिल्कुल शुरू कर दिया। कर दिया। तो दिखाएं ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। अच्छा बच्चों की भी इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले वो नार जाना। कितने माह के बच्चे? एक माह एक माह का बच्चा। माशाल्लाह। शफी भाई हम बड़ी दूर से आए हैं और गाड़ी भी इधर नहीं आ सकती, आप यकीनन जंगल में बैठे हुए हैं, आपको भी पता है, तो हमें मुनासिब रेट बताएं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने खरीदने हैं, तो मुनासिब रेट बताएं कि 2 लाख रुपया हम जोड़ी का देते हैं और दूसरे जानवर फिर देख लेते हैं। नहीं नहीं इससे कम नहीं। कितने में कम नहीं? 4 लाख आप कह रहे हैं? 4 लाख। नहीं एक मिनट आ जाए ना। ऐसे ना करें, हमने सफ़र बहुत ज़्यादा किया है। हाँ जी ये डॉक्टर साहब इधर आए ना एक मिनट, ठीक है मैं आ गया। छोड़ दे इसको, इधर आए। डॉक्टर साहब ये जोड़ी जो आपने दिखाई देखी ना, जी, जी। ये 4 लाख भाई कह रहा है, मैंने पहले 2 लाख बोला है, अभी ये 2.5 लाख में इंशाल्लाह हमें देंगे जानवर। ये ले भाई 2.5 लाख। सर नहीं आएगा। अरे नहीं होगा, क्यों करते हैं सर, ये तो बहुत महंगे जानवर है। महंगे हैं तो हम भी 2.5 लाख भाई आपको बता रहे हैं, 2.5 लाख की जोड़ी दे दे। नहीं होता सर। नहीं दे रहा भाई, चलो 60 और डालो, 10 और डालो, 260 करो। सर मैं मुनासिब बात की आपसे। हमने भी मुनासिब बात की, हम इतनी दूर से हैं तो हम आपको मजाक करने थोड़ी आए भाई। हाँ हम खरीदने आए हैं। नहीं होगा सर। हाँ नहीं होगा। ये तो बहुत कम बता देता हूँ। चलो आप भी थोड़ा बोले ना, फिर फाइनल कितने में हो जाएगा? आप तो 4 लाख बता के तो आप खड़े हो गए ना। जी भाई बोले। नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो आप फाइनल बताएं भाई, इतने के ले जाओ बस, 4 का तो ये सोच भी नहीं ना सकते चलो हम तो। 10-5 हज़ार कम दे दो। नहीं 5,000 तो ज़ाहिर किराया भी लगना है, इससे कम नहीं होगा। चलो आप ऐसा करें, जानवर माशाल्लाह आपके अच्छे हैं, बड़े हैं, ये मुझे भी पता है, आप 280 में यह फाइनल करें। नहीं होगा सर, हाँ नहीं होगा। कितने में होगा? मैंने बताया ना आपको। नहीं आप तो बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है? पैसे तो ज़्यादा बता रहे हैं। ज़्यादा ये बता फाइनल आप कितने जानवर हमें पसंद आए माशाल्लाह से, बड़ा एक्टिव भी है और अब health ये wise जोड़ी भी बड़ा अच्छी है जबरदस्त माशाल्लाह, लेकिन उसके लिए हम पैसे भी देने को तैयार हैं। 280 1,40,40 हज़ार का बनेगा, 1,40,40 का। ये कम है रे सर। हाँ हमने तो इतना बड़ा कौन से पैसा मांगा, 2-2 लाख रुपया। नहीं 2-2 लाख तो आपने ज़्यादा मांगा। 2-2 लाख के तो मैं ब्रीडर खरीदता हूँ, बड़े खूबसूरत ब्रीडर खरीदता हूँ। 2.5 लाख में 2 लाख में ब्रीडर खरीदते हैं हम। अच्छा। तो ये करवाने वाला जानवर तो इतने में नहीं, लेकिन ठीक है गोश्त है उनमें, लेकिन आप मुनासिब करें, रेट बहुत ज़्यादा इतने में नहीं जाएगा, क्योंकि देखें सफ़र बहुत ज़्यादा हम करके हैं और जाना भी बहुत दूर है। डॉक्टर साहब 10 हज़ार और डालते हैं, लेकिन अब हम आपने बोलना नहीं है, बिस्मिल्लाह करो। 290 में ये जानवर दो जोड़ी, 290, 1,45,45 हज़ार बस। अब आप दुआ भी करें इनके लिए और आप खुश भी हों, और दूसरी जोड़ी भी दिखाएं हमें, ठीक है? हाँ चलो अल्लाह पाक इसमें बरकत अता करे। डॉक्टर साहब 2,90,000 का, ठीक है? ये मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, 1,45,45 हज़ार रुपये। माशाल्लाह जानवर बहुत बड़े बड़े हैं, तो अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए, तो आपको भी भाई आपकी रिस्क में बरकत अता फरमाए।
लो जी दोस्तों, ये रेट चल रहे हैं जो आप हम दिखा रहे हैं भाई के साथ। तो भेड़ें भी आपके पास हैं जी जी भेड़ें बेचने वाली? अभी तो नहीं है। चलो इंशाल्लाह भेड़ों की बात में करते हैं। ओके जी।